गुड इवनिंग क्लास। तो आज से आपका क्लास 11 का क्लास आज से आपका क्लास 11 का हम टॉपिक शुरू करेंगे। क्लास 11 स्टूडेंट के लिए या फिर ऐसे स्टूडेंट के लिए जो एनडीए देना चाहते हैं, एयरफोर्स देना चाहते हैं। और आज से जो हम सबसे पहला चैप्टर लेके आए हैं वो है बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद परिमेय। तो लाइट का थोड़ा इशू चल रहा है, इसीलिए आज 12 का भी क्लास नहीं हो पाया। लाइट देखिए अभी भी फ्लक्चुएट कर रहा है। फिर भी ये जो क्लास हम लेंगे आपका 9:15 से शुरू होगा, 9:15 से। तो चलिए हेडिंग हम दे देते हैं, क्योंकि हम बोले थे कि आज से शुरू करेंगे। हाँ, डेली चलेगा, आपका डेली चलेगा। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम पता नहीं आज दो दिन से क्यों हो रहा है। हम हेडिंग दे देते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है। देखिए 11 का हम वो सब टॉपिक लेके आएंगे, वो सब चैप्टर लेके आएंगे जो छोटा है। अगर आप लाइव क्लास करते हैं और साथ में अगर आप नोट्स बनाते हैं तो मेरा मानना है कि आपसे केसी सिन्हा, आरडी शर्मा, एनसीईआरटी बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बनेगा, रेगुलर अगर आप क्लास करते हैं तो। बहुत ज़्यादा हम लेंथी क्लास लेंगे भी नहीं, छोटा सा क्लास होगा। बाइनोमियल थ्योरम, इसी को हम लोग बोलते हैं द्विपद परिमेय। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये क्लास 11 का है, क्लास 11 का, क्लास 11 के लिए है। बाइनोमियल थ्योरम को प्यार से हम लोग बीटी भी बोलते हैं। बीटी शॉर्ट फॉर्म हुआ द्विपद प्रमेय। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, अगर हम यहाँ पे बाइनोमियल लिखते हैं, हम यहाँ पे बाइनोमियल लिखते हैं, बाइनोमियल, आप इसमें जो पहला 2 लेटर है बाई या फिर द्वि, इसका मतलब होता है 2 टर्म। बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म या फिर 2 पद, 2 पद। ध्यान से आपको ये देखना है, ठीक है। कहता है 1 आवर का लीजिएगा। सर 1 आवर का नहीं हो पाएगा, 30 मिनट का ही क्लास हो पाएगा जनरली डेली। अब क्वेश्चन किसी दिन अगर करवाना है तो 1 आवर हम जरूर लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं कि 1 आवर, हम जैसा लगेगा हमको वैसा क्लास लेंगे। जैसा आप लोग का एनर्जी लेवल रहेगा, अगर आप लोग पूरा एनर्जेटिक बने रहेंगे तो जरूर हम क्लास लेंगे। तो बाइनोमियल जो पूरा का पूरा चैप्टर है उसमें ध्यान रखिएगा 2 टर्म या 2 पद, पूरे की पूरी कहानी 2 टर्म की होगी। अब सर 2 टर्म का मतलब क्या हुआ ये बताइए। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको x प्लस वाई पे पावर n है, पावर n है, तो इसको आप 2 पद बोल सकते हैं। देखिए एक टर्म ये हुआ और दूसरा ये हुआ, हो गया 2 टर्म। हाँ, इसमें हम बाइनोमियल का यूज कर सकते हैं। जहां पे हमको 2 टर्म मिलेगा वहीं पे बाइनोमियल का यूज होगा, कोई बात नहीं सर। इसमें कितना टर्म है आपका? 2 टर्म है। अब ये बताइए, मान के चलिए कुछ ऐसा दिया हुआ रहता, x माइनस वाई का पावर n, तो क्या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, एक घर में x को बंद कर लें और दूसरे घर में माइनस वाई को बंद कर लें और पावर n हो जाए? तो ये भी तो आपका कितना टर्म हुआ? 2 टर्म। एक
घर में x है और दूसरा घर में -y है, तो इसको भी हम लोग दो टर्म बोल सकते हैं और इसमें भी बाइनोमियल यूज होगा। एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। अब बाइनोमियल कैसे यूज होता है ये बाद में देखेंगे, अभी बाइनोमियल यूज होता कहाँ है ये जानते हैं। कोई बात नहीं सर, अगर ऐसा दिया हुआ है तो 1 + x पे पावर n दिया हुआ है, तो क्या इसमें यूज होगा? हाँ, इसमें भी यूज होगा। अब मान के चलिए कुछ ऐसा दिया हुआ है 1 + x और +x² पे पावर n दिया हुआ है। अब तो सर इसमें 3 टर्म है। कितना टर्म है? 3 टर्म है। हाई लेवल, ऐसा कोई बात नहीं है, सबको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान चैप्टर है। अब इसमें अगर ध्यान से आप देखिएगा तो आपको एक टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, सर इसमें तो 3 टर्म है, तो इसमें आप कैसे यूज कीजिएगा बाइनोमियल का? 1 है, 2 है, 3 है, इसमें बाइनोमियल कैसे यूज होगा? तो हम एक काम करते हैं, हमको तो बाइनोमियल यूज करना है, तो हम एक काम ये करते हैं कि पहले घर में 1 को ले लेते हैं। मतलब अगर आपको 1 दिखाई देना तो एक घर में 1 को बंद कर लीजिए और दूसरे घर में आप बंद कीजिए x + x² का। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। हो गया। आप इसको बोल सकते हैं एक टर्म और इसको आप बोल सकते हैं दूसरा टर्म। देखिए, पहली नज़र में आपको 3 टर्म दिखाई दिया, इसमें आप बाइनोमियल का यूज नहीं कर पाइएगा, लेकिन अगर इसी चीज़ को आप ऐसा लिख दीजिएगा, ये पहला और ये दूसरा टर्म, और इसमें आप बीटी यूज कर सकते हैं। तो ये तो आप समझ गए कि बीटी यूज कैसे होगा। और एक छोटा सा एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं बीटी यूज करने का। मान के चलिए कुछ ऐसा दिया हुआ है 1 + x² और +2x पे पावर कितना है? n। तो इसमें भी आपको 3 टर्म दिखाई दे रहा है। इसमें भी आपको कितना टर्म है? 1 2 3। पहली नज़र में आप इसमें बाइनोमियल यूज नहीं कर सकते। तो क्या करें सर? कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा कि a² आपको दिखाई दे रहा होगा, ये a² + b² + 2ab, ये वाला फीलिंग आ गया होगा। तो क्या इसको हम सर ऐसा लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं इसको? 1 + x पे पावर 2। अब पूरे के ऊपर में क्या है? n है। आपको पता है ये n और 2 गुना हो जाएगा और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 + x पे पावर 2n। हाँ सर, इसमें हम बीटी लगा सकते हैं, क्योंकि कितना टर्म हो गया? 2 टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया। चलिए, तो हम लोग क्या सीख लिए? बीटी यूज करना सीख लिए। बाइनोमियल जो है आपका अलजेब्रा का पार्ट है, ठीक है, अलजेब्रा का पार्ट है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो सकता है पहली नज़र में आपको 3 टर्म दिखाई दे या कुछ, उसको आप सजा के चाहे तो लिख सकते हैं 2 टर्म में और फिर उसमें बाइनोमियल यूज होगा। अब बाइनोमियल कैसे यूज होता है उसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन बाइनोमियल का कहना है कि मेरा यूज आप तभी कर सकते हैं जब 2 टर्म हो। कितना टर्म हो? 2 टर्म। हाँ, एनसीईआरटी में बाइनोमियल थ्योरम से ही एक चैप्टर दिया हुआ है। एनसीईआरटी में आपका बाइनोमियल नाम का एक थ्योरम चैप्टर आपको मिल जाएगा, देखिएगा। चलिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट आप ले लिए होइएगा। उसके बाद सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक बात की। देखिए, बाइनोमियल थ्योरम शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बात आपको आना चाहिए, ठीक है, कुछ बेसिक बात आपको आना चाहिए। जैसे पहला बेसिक बात है आपका, पहला फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, अरे जैसे आप 2 + 3 करते हैं ना, तो क्या होता है? 5 होता है। तो ये प्लस जो है
इसका मतलब एडिशन होता है, जोड़ना होता है। तो जैसे 2 गुना 3 करते हैं तो आप क्या लिखते हैं 6, इसका मतलब गुना करना होता है। उसी तरह फैक्टोरियल भी एक ऑपरेशन है, ऐसा लिखा रहेगा। फैक्टोरियल जो है आपको वो ऐसा लिखा रहेगा। फैक्टोरियल आपको लिखा रहेगा, एक तो आपको L जैसा और यहाँ पे N लिखा रहेगा, और एक और सिंबल होता है वो रहेगा आपका N और एक लाइन देके बिंदा रहेगा। ये दोनों का मतलब फैक्टोरियल ही होता है। ये दोनों सिंबल किसका है? फैक्टोरियल का है। तो ये बताइए सर, ये फैक्टोरियल काम कैसे करता है? पहले तो हम सिंबल देख लिए। एक तो सिंबल आपको कुछ ऐसा दिखाई दिया L जैसा, और दूसरा दिखाई दिया लाइन देके एक बिंदा, ठीक है, और यहाँ पे आपका कोई नंबर रहेगा, n रहेगा। पहली बात n क्या होना चाहिए? तो n जो है n होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर। अब बात यह है सर, होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर जो है वो हमेशा शुरू होता है 0 से, 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, और धुआं छोड़ता हुआ चला जाता है, धुआं छोड़ता हुआ चला जाएगा। तो ये आपका फैक्टोरियल है L जैसा। यहाँ पे जो भी बैठेगा ना, ये कहाँ पे सर? यहाँ इस जगह पे, तो वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब है नेचुरल नंबर अब प्लस 0। ये जो फैक्टोरियल का चिन्ह है यहाँ पे होल नंबर ही बैठेगा। तो सर हम तो ये सीख गए कि फैक्टोरियल का सिंबल क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, और फैक्टोरियल के अंदर बैठेगा कौन? होल नंबर बैठेगा। लेकिन सर फैक्टोरियल काम कैसे करता है? देखिए फैक्टोरियल काम ऐसे करता है, जैसे फैक्टोरियल n है ना, ये ऐसे काम करेगा। जो यहाँ पे है लिख दीजिए, उसके बाद एक घटाते चले जाइए, एक घटाते जाना है आपको। जैसे घटाइएगा ना, फिर आपको 4 3 2 1, जैसे आपको 1 मिल गया आप रुक जाइए। आपको 1 घटाते जाना है और सबको गुना करना है। गाड़ी तब तक चलेगी जब तक आपको 1 नहीं मिल जाता। क्या नहीं मिल जाता? 1 नहीं मिल जाता। जैसे जैसे मान के चलिए फैक्टोरियल 5 है, तो फैक्टोरियल 5 है तो क्या लिखेंगे? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 हो गया। इसका मतलब फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 चौक 20 तिया 60 दुना 120। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 हुआ। अच्छा सर ये बताइए फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या हुआ? फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 ही हुआ। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हुआ? 2 गुना 1 बराबर 2। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप ये सीख रहे हैं, पहली बात तो बेसिक मतलब बाइनोमियल में जाने से पहले जो जो टूल की ज़रूरत है वो सब हम पहले सीख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने फैक्टोरियल को सीखा, फिर फैक्टोरियल का हमने सिंबल देखा, 2 तरह का सिंबल होता है। फिर हमने देखा कि फैक्टोरियल के अंदर बैठता कौन है, तो होल नंबर बैठता है। गलती से भी अगर यहाँ -3 रख दीजिएगा ना तो काम नहीं करेगा, ये काम ही नहीं करेगा। फिर फैक्टोरियल काम कैसे करता है? जो नंबर है उसको आप लिख दीजिए और 1 कम करते जाइए। कब तक? जब तक 1 ना मिल जाए। चलिए तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। क्या क्या सीख चुके हैं हम लोग? ये पहली बात तो ये जान लीजिए फैक्टोरियल 0 1 होता है, ये एक्सेप्शन है, फैक्टोरियल 0 1 होता है। हम इसका प्रूफ का एक वीडियो भी बनाए हैं, आप चाहिएगा बोलिएगा तो हम भेज देंगे कि फैक्टोरियल 0 1 कैसे होता है।
बस अभी आप ये समझिए कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है और फैक्टोरियल 1 का भी वैल्यू 1 होता है। ये आपका एक्सेप्शन है फैक्टोरियल 0। प्रूफ चाहिए अगर तो इस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, बोलिएगा तो लिंक आपको भेज देंगे। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होता है? 2 गुना 1 बराबर 2। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है? तो 3 गुना 2 गुना 1 बराबर 6। अच्छा, तो व्हाट्सएप पे आप बोलिएगा, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, अभी हम भेज देंगे क्लास खत्म होने के बाद। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 तिया 12 दूनी 24। देखिए ये सब वैल्यू आपको याद होना, मतलब दिमाग में सेट होना चाहिए। अच्छा सर फैक्टोरियल 0 तो 1 होगा, फैक्टोरियल 1 1 होगा, फैक्टोरियल 2 2 होगा, फैक्टोरियल 3 6 होगा, फैक्टोरियल 4 24 होगा, फैक्टोरियल 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 चौक 20 तिया 60 दूना 120। कोई पूछेगा ऐसा 6 और यहाँ पे फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 मतलब 720। फैक्टोरियल 6 तक आपको दिमाग में रहना चाहिए। अच्छा फैक्टोरियल 7 आप निकाल लीजिएगा कितना होता है? फैक्टोरियल 7, ठीक है, तो फैक्टोरियल 7 का वैल्यू हो जाएगा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो हमको लगता है आएगा 50-40, ठीक है। तो 7 तक काफ़ी है, वैसे 6 तक ही काफ़ी है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, कैसा पूछा जा सकता है? जैसे आपको क्वेश्चन एक दे दे कि फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 8 का मान निकालिए। तो आप काम क्या कीजिएगा, फैक्टोरियल 10 ऊपर में है और फैक्टोरियल 8 नीचे में है। अब देखिए 10 और 8 में बड़ा कौन है? 10 है, उसी को आप तोड़ना शुरू कीजिए। तो 10 9। अब लिखने का मन नहीं है, अगर लिखने का मन नहीं है ना तो L लगा दीजिए। देखिए 10 के बाद 9 हुआ, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7 होता, लेकिन 8 के बाद लिखने का मन नहीं है तो आप L लगा दीजिए। क्यों लगाए L सर? आप देखिए नीचे में भी फैक्टोरियल 8 है। अब क्या होगा, ये फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल कट जाएगा, आंसर क्या हो गया? 90। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंटीजर नंबर जो है ना क्यों नहीं आता है? क्योंकि फैक्टोरियल जो है वो डिफाइंड ही नहीं है इसके लिए। जैसे मान के चलिए बाइक में अगर आप पानी दे दीजिएगा तो वो काम नहीं करेगा, उसी तरह ये फैक्टोरियल एक ऑपरेशन है। अगर इसमें आप -3 डालिएगा तो ये फैक्टोरियल काम नहीं करता है, ठीक है। इसी कारण से फैक्टोरियल डिफाइन ही है किसके लिए? सिर्फ होल नंबर के लिए। चलिए तो आज का क्लास हम छोटा ही रखते हैं, बहुत छोटा, थोड़ा लाइट का दिक्कत है। तो आप फैक्टोरियल के बारे में जान गए, ठीक है। और जिसको भी इसका वीडियो चाहिए कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 क्यों होता है, कैसे होता है, इसका प्रूफ चाहिए, तो व्हाट्सएप पे अभी वो हाय लिख के भेजे, हम लिंक सेंड कर देंगे। कल से आगे आपको बताया जाएगा एनसीआर के बारे में, एनपीआर के बारे में, ठीक है। एनसीआर और एनपीआर के बारे में बताया जाएगा, फिर एनसीआर का कुछ प्रॉपर्टी बताया जाएगा, तब जाके हम लोग कहाँ पे जाएंगे? बाइनोमियल थ्योरम पे। तो
आज हम लोग फैक्टोरियल सीख लिए, कल सीखेंगे एनसीआर का मतलब क्या होता है। ये भी एक नोटेशन है एनसीआर और एनपीआर। ठीक है, तो कल मिलते हैं 9:15 में। ठीक है, जैसा आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा उसी तरह से क्लास चलेगा। अगर बच्चे इंटरेस्ट लेंगे तो ही हम क्लास लेंगे, नहीं तो फिर ऑफलाइन अपना चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।